आज की क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, एयर सर्किट ब्रेकर। ठीक है, इससे पहले हमने देख लिया था कि सर्किट ब्रेकर होता क्या है और इसके टाइप्स, मतलब सर्किट ब्रेकर के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, राइट। तो उसी के टाइप्स की मतलब आज से हम क्या करेंगे, मतलब धीरे धीरे जो उनके टाइप्स थे, लाइक एयर सर्किट ब्रेकर, ऑयल सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, SF6 सर्किट ब्रेकर, तो ये सारे करके हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट जो आपका सर्किट ब्रेकर है दैट इज अ एयर सर्किट ब्रेकर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है आपका एयर सर्किट ब्रेकर, एज अ नेम सजेस्ट, हम जो इसमें मीडियम यूज करेंगे वो कौन सा यूज करेंगे, आपके जो सर्किट ब्रेकर में जो आर्क जो फॉर्मेशन होता है उसे एक्सटिंग्विश करने के लिए जो हम मीडियम यूज करेंगे दैट इज अ एयर, राइट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हम कौन सा सर्किट ब्रेकर यूज कर रहे हैं, एयर सर्किट ब्रेकर। ठीक है, तो हम कौन सा मीडियम यूज करेंगे, एयर यूज करेंगे फॉर द एक्सटिंग्विश द आर्क, राइट। तो क्या होगा, मैं बोलते जाऊंगी तो आप लिखते जाना, और साथ में मैं जो नोट्स दूंगी तो उसमें एडिशनल कुछ पॉइंट्स होंगे, तो वहां से भी आप क्या करना, नोट्स बना लेना। ठीक है, तो क्या होगा इसमें कि इन दिस सर्किट ब्रेकर एयर एट द एटमोस्फेरिक प्रेशर इज यूज्ड एज अ आर्क एक्सटिंग्विश मीडियम। ठीक है, एयर यूज किया जाता है किसके लिए, आर्क को एक्सटिंग्विश करने के लिए। ठीक है, आर्क एक्सटिंग्विश मीडियम एज एयर इज यूज्ड एज अ आर्क एक्सटिंग्विश मीडियम। ठीक है, समझ गए, राइट। तो इसमें क्या होता है कि इन दिस टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर हाई रेजिस्टेंस इंटरप्शन प्रिंसिपल यूज होता है आपका। ठीक है, हाई रेजिस्टेंस, ठीक है, इंटरप्शन। तो देखो ये कहाँ कहाँ यूज होता है, एयर सर्किट ब्रेकर आर यूज्ड इन DC एंड AC सर्किट। ठीक है, कितने वोल्टेज तक, अप टू 11 kVA। ठीक है, जो जनरली आपका जो ये सर्किट ब्रेकर होता है, एयर टाइप सर्किट ब्रेकर जो होते हैं, एयर सर्किट ब्रेकर आर जनरली इंडोर टाइप होते हैं ये आपके, ठीक। एंड ये क्या किए जा सकते हैं, एंड इंस्टॉल ऑन वर्टिकल पैनल। ठीक है, ये किस पे इंस्टॉल किए जाते हैं, आपके वर्टिकल पैनल पे इंस्टॉल किए जाते हैं आपके ये सर्किट एयर टाइप सर्किट ब्रेकर, राइट। यहां तक समझ में आ गया। तो ये इसके कुछ पॉइंट्स हैं आपके एयर सर्किट ब्रेकर के, कि इसमें जो हम आर्क एक्सटिंग्विश मीडियम यूज करते हैं दैट इज अ एयर, एंड हाई रेजिस्टेंस इंटरप्शन मेथड यूज करते हैं, एंड दिस इज यूज फॉर DC and AC circuit up to 11 kVA, and this type of circuit breaker are indoor type, generally indoor type, and they are installed on the vertical panel. ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके इसके टाइप्स को देखेंगे। तो क्या होता है, दो तरह के होते हैं एयर सर्किट ब्रेकर, आर टू टाइप्स, राइट। फर्स्ट आपका क्या है, एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर, ठीक है, एंड सेकेंड वन इज एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। ठीक है, ये दो टाइप्स होते हैं आपके सर्किट ब्रेकर के। फर्स्ट वन इज एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर एंड सेकेंड वन इज एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। तो एक एक करके हम ये सबको देखेंगे, और फर्दर जो आपका एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर होता है ये भी दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, तो वो हम इसके साथ ही देख लेंगे। ठीक है, तो जो फर्स्ट हम सर्किट ब्रेकर देखने जा रहे हैं आपका एयर सर्किट, फर्स्ट जो टाइप देखने जा रहे हैं वो क्या आपका एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर। तो हम पहला कौन सा देखेंगे, एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपका जो एयर ब्रेक जो सर्किट ब्रेकर होता है, इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं कि जो आपका एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर होता है आर क्वाइट सुटेबल फॉर द हाई करंट इंटरप्शन एट द लो वोल्टेज। ठीक है, जब हाई करंट को इंटरप्ट करना एट अ लो वोल्टेज देन वी गो फॉर एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर। तो ये क्या आपका यहाँ पे इसमें आप लिख लेना कि this type of circuit breaker are suitable for the high current interruption at the low voltage। तो ये इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, हाई करंट इंटरप्शन एट लो वोल्टेज। ठीक है, सेकेंड इसमें पॉइंट क्या है आपका, कि ये जो आपका सर्किट ब्रेकर होता है, दिस टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर
तो इन दिस सर्किट ब्रेकर एयर एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज यूज एज द आर्क एक्सटिंग्विश मीडियम। हम इसमें क्या करते हैं, आपके जो आर्क मतलब एयर होता है, एयर को हम क्या करते हैं, एयर को हम यूज करते हैं एज अ एक्सटिंग्विश मीडियम। ठीक है, आर्क को एक्सटिंग्विश करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एयर को यूज करते हैं एट अ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट। देखो इसमें क्या क्या होता है आपका, तो देखो इसमें क्या क्या होता है, इसके दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, क्या होता है कि इन दिस सर्किट ब्रेकर टू पेयर्स ऑफ कॉन्टैक्ट। फर्स्ट आपका क्या होता है, फर्स्ट आपका होता है मेन कॉन्टैक्ट, ठीक है, और सेकंड क्या होता है आपका आर्किंग कॉन्टैक्ट, राइट। तो क्या होता है कि जनरली द मेन कॉन्टैक्ट्स, क्या आपको जो आपका मेन कॉन्टैक्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि मेन कॉन्टैक्ट्स कैरी द करंट व्हेन द ब्रेकर इज इन क्लोज पोजीशन। जब आपका सर्किट ब्रेकर क्या होता है क्लोज पोजीशन में होता है तो करंट कहां से फ्लो होता है, आपके मेन जो ये कॉन्टैक्ट्स हैं यहां से फ्लो होता है। ठीक है, तो क्या होता है, और ये जो आपके मेन कॉन्टैक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, दे हैव अ लो कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, इनका जो रेजिस्टेंस होता है कॉन्टैक्ट से वो काफी क्या होते हैं, लो होते हैं, राइट। अब क्या होता है, जब क्लोज पोजीशन में आपका करंट कहां से फ्लो करेगा, इस मेन कॉन्टैक्ट के थ्रू फ्लो करता है। ठीक है, और ये क्या होते हैं आपके सिल्वर प्लेटेड होते हैं। तो जो आपका जब करंट फ्लो करता है तो वो जब आपका सर्किट ब्रेकर क्लोज होता है तो करंट कहां से फ्लो करता है, मेन कॉन्टैक्ट के थ्रू फ्लो करता है। ठीक है, जब आपका सर्किट ब्रेकर, जब आपके कॉन्टैक्ट्स जब ऑन हो मतलब ओपन हो जाते हैं, व्हेन द कॉन्टैक्ट्स आर ओपन, तो सबसे पहले क्या होता है, जो आपका मेन कॉन्टैक्ट होता है वो फर्स्ट सेपरेट होता है। ठीक है, जब आपके कॉन्टैक्ट सर्किट ब्रेकर कॉन्टैक्ट्स ओपन होते हैं तो सबसे पहले कॉन्टैक्ट्स कौन सा सेपरेट होता है, आपका जो मेन कॉन्टैक्ट होता है वो सेपरेट होता है। ठीक है, और जो आपका आर्किंग कॉन्टैक्ट होता है वो क्या होता है, स्टिल रिमेन इन अ क्लोज पोजीशन। ये क्या होता है आपका क्लोज्ड पोजीशन में होता है। ठीक है, जैसे ही आपका सर्किट ब्रेकर ओपन हुआ तो आपका मेन कॉन्टैक्ट क्या हो जाएगा, आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, और ये जो आपका आर्किंग कॉन्टैक्ट होता है ये कुछ समय के लिए क्या होता है, क्लोज पोजीशन में ही रहता है। तो जो आपके आर्किंग कॉन्टैक्ट्स होते हैं, आर्किंग कॉन्टैक्ट्स इज अ हार्ड हीट रेजिस्टेंट होते हैं आपके आर्किंग कॉन्टैक्ट एंड यूजुअली ऑफ अ कॉपर एलॉय। और ये किसके बने होते हैं, कॉपर एलॉय के बने होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि व्हेन द कॉन्टैक्ट्स आर ओपन द मेन कॉन्टैक्ट सेपरेट फर्स्ट एंड द आर्किंग कॉन्टैक्ट स्टिल रिमेन इन अ क्लोज पोजीशन। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि देयरफॉर द करंट इज शिफ्टेड फ्रॉम द मेन कॉन्टैक्ट टू अ आर्किंग कॉन्टैक्ट। आपका मेन कॉन्टैक्ट तो ओपन हो गया, तो उसके बाद क्या होता है कि जो आपका करंट होता है वो मेन कॉन्टैक्ट से कहां पे फ्लो करने लगता है, आर्किंग कॉन्टैक्ट के थ्रू फ्लो करने लगता है। ठीक है, समझ गए यहां तक। उसके बाद थोड़ी देर बाद क्या होता है कि आर्किंग कॉन्टैक्ट सेपरेट लेटर ऑन, और उसके बाद क्या होता है कि आर्किंग जो आर्किंग कॉन्टैक्ट्स होते हैं उसे भी हम क्या करते हैं, बाद में वो क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो जैसे ही सेपरेट होता है तो उनके बीच में क्या होता है, आर्क का फॉर्मेशन हो जाता है, राइट। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है कि आपका मेन कॉन्टैक्ट से जो करंट होता है यहाँ पे फ्लो होने लगता है आपके आर्किंग कॉन्टैक्ट के थ्रू। तो उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही आर्किंग कॉन्टैक्ट भी क्या होता है, लेटर ऑन क्या होता है, सेपरेट हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। तो आर्किंग कॉन्टैक्ट जैसे ही ओपन होता है तो इन दोनों के बीच, आर्किंग जो कॉन्टैक्ट्स के बीच में क्या होता है, आर्क का फॉर्मेशन हो जाता है, राइट। तो आर्क के फॉर्मेशन के बाद क्या होता है कि जो आपका ये आर्क है ये क्या कहता है, आर्क इज फोर्स्ड अप बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और द थर्मल एक्शन। ये जो आर्क है इसे अपवर्ड ऊपर की ओर क्या किया जाता है, फोर्स किया जाता है। जो आपका इसमें आर्क स्प्लिटर प्लेट्स लगे होते हैं तो उसकी ओर क्या किया जाता है, इसे ऊपर की ओर अपवर्ड डायरेक्शन में इसे भेजा जाता है बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और थर्मल एक्शन के थ्रू। इस जो आर्क का फॉर्मेशन होता है दोनों के कांटेक्ट में, उसे ऊपर की ओर जो आर्क का आपका स्प्लिटर प्लेट्स लगे होते हैं उसमें भेजा जाता है, राइट। ठीक है, तो ये आर्क क्या होते हैं आपके, एक आर्क रनर होता है। आर्क रनर की मदद से ये ऊपर की ओर जाते हैं। ठीक है, और जो आर्क आपका होता है, आर्क मूव्स अपवर्ड एंड इज स्प्लिटेड बाय अ स्प्लिटर प्लेट्स। ये क्या होता है कि जैसे ही आपका आर्क रनर के थ्रू ऊपर जाता है तो ये क्या करते हैं, ऊपर में क्या होता है, आर्क स्प्लिटर प्लेट्स लगे होते हैं, तो वहां पे क्या हो जाता है, ये आर्क आपके स्प्लिट हो जाते हैं। ठीक है,
ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। तो आपका जो एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर है ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? इन एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर द प्रिंसिपल ऑफ हाई रेजिस्टेंस इज यूज्ड फॉर द आर्क इंटरप्शन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो आर्क रेजिस्टेंस होता है वो से हम कैसे कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? आर्क रेजिस्टेंस इज इंक्रीज बाय अ लेंथनिंग, स्प्लिटिंग, कूलिंग द आर्क। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि आर्क फेनोमेना में कैसे करते हैं। अब देखो, जो आर्क लेंथ होता है वो क्या होता है कि रैपिडली इंक्रीज थ्रू अ आर्क रनर। ठीक है, आर्क रनर के थ्रू क्या होता है, ये इंक्रीज होके ऊपर की ओर क्या होता है आपका जाता है, जो एयर स्प्लिटर्स होते हैं, प्लेट्स लगे होते हैं, उसकी ओर ये मूव करता है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि आर्क मूव्स अपवर्ड बाय अ बोथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड थर्मल इफेक्ट। ठीक है, एंड इट मूव अलोंग द आर्क रनर एंड देन इट इज फोर्स इनटू अ आर्क स्प्लिट प्लेट्स। उसके बाद क्या होता है कि ये आपके आर्क रनर से कहा जाते हैं, आपके आर्क स्प्लिटर प्लेट्स में जाते हैं। ठीक है, और ये क्या करता है, जो आपका आर्क स्प्लिटर प्लेट्स लगे होते हैं, आपको सर्किट डायग्राम दिखाऊंगी मैं इसके बाद। तो उसमें क्या होता है कि ये जो आपके आर्क स्प्लिटर प्लेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपको इस आर्क को क्या करते हैं, स्प्लिट कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आपका एक क्या होता है कि इसमें एक ब्लो आउट कॉइल होता है, इसमें प्रोवाइडेड जो आपका ब्लो आउट कॉइल होता है एम्प्लॉयड होता है, इसमें लगा होता है टू प्रोवाइड अ मैग्नेटिक फील्ड टू स्पीड अप द आर्क मूवमेंट एंड टू डायरेक्ट द आर्क इनटू अ आर्क स्प्लिटर। क्या होता है, एक आपका ब्लोन आउट इसमें ये लगा होता है, आपका कॉइल लगा होता है जो आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करता है, ताकि जो आपका आर्क का आर्क जो ऊपर की ओर आपका मूव कर रहा है वो क्या हो सके, रैपिडली मूव कर सके। ठीक है, और ये जो क्या होता है कि ब्लोन आउट जो कॉइल्स होते हैं इज नॉट कनेक्टेड इन सर्किट परमानेंटली, इट कम इनटू सर्किट बाय अ आर्क ऑटोमेटिक ड्यूरिंग अ ब्रेकिंग प्रोसेस। ठीक है, अब देखो, ये जो आर्क इंटरप्शन मतलब ये जो आपका जो एसी एयर सर्किट ब्रेकर्स हैं वो कहाँ कितने वोल्टेज के लिए अवेलेबल होते हैं? ये मैंने बोला था कि एसी जो आपके ये जो एयर सर्किट ब्रेकर है एसी और डीसी दोनों के लिए यूज होते हैं। तो एसी के लिए कहां से कहां तक वोल्टेज के रेंज में अवेलेबल होते हैं? 4 वोल्ट से लेके 12 केवी वोल्ट तक। ठीक है, तो ये आपका क्या है, सर्किट डायग्राम है आपके एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर का। ठीक है, देखो ये जो आपके ये क्या आपके मेन कॉन्टैक्ट्स हैं। ठीक है, ये दोनों जो है कि मेन कॉन्टैक्ट्स हैं, और ये क्या आपका आर्किंग कॉन्टैक्ट्स है। ठीक है, और ये आपका है आर्क रनर है जिसके थ्रू आपका आर्क क्या होगा, आर्क स्प्लिटर जो प्लेट्स लगे होते हैं उसकी ओर क्या होगा, ये मूव करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट पोजीशन क्या, जब आपका सर्किट ब्रेकर क्लोज रहता है तो ये क्या होता है, आपका जो मेन आर्क है, जो आर्क कॉन्टैक्ट्स हैं वो क्या होते हैं, आपके क्लोज रहते हैं। ठीक है, और जैसे ही आपका सर्किट ब्रेकर ओपन होता है तो ये क्या हो जाता है, सबसे पहले जो आपका मेन कॉन्टैक्ट होता है वो क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। और जो ये जब आपका सर्किट ब्रेकर क्लोज होता है ना, तो ये दोनों जो आर्किंग कॉन्टैक्ट होते हैं ये दोनों भी क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। ठीक है, राइट। अब देखो, अब क्या होगा कि जैसे ही ये आर्किंग कॉन्टैक्ट आपका ये क्या होगा, मेन कॉन्टैक्ट आपका ओपन होगा तो करंट कहां से फ्लो करने लगेगा, आपके आर्किंग कॉन्टैक्ट के थ्रू फ्लो करने लगेगा, राइट। तो उसके बाद क्या करते हैं हम लोग इस चीज को, देखो ये वाले जब जैसे आपका ये यहां से करंट अगर फ्लो करेगा तो उसके बाद क्या होता है, थोड़ी देर बाद आपका जो आर्किंग कॉन्टैक्ट भी होता है वो भी क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। और जो आपका आर्क है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या फिर थर्मल एक्शन के थ्रू कहां पे फ्लो होने लगता है, आपके कहां पे फ्लो होगा, आपके जो आर्क स्प्लिटर प्लेट्स हैं वहां पे क्या होने लगता है, फ्लो होने लगता है। और यहाँ पे आर्क एक्सटिंग्विश हो जाता है आपका। ठीक है, तो ये आपका था एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर। उसके बाद हम क्या देखेंगे, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। ठीक है।